हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक सॉलिड टॉपिक के बारे में। मतलब देखिए, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया कि आपका पहला स्टेप वन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्टेप वन मतलब क्या होता है? मान लो अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई कि पहले सेक्टर ढंग से चुन लो। ठीक है, सही सेक्टर चुनोगे तो वहाँ पे नंबर वन क्या, नंबर 10th वाला स्टॉक भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा। बट जैसे कि मैंने हमेशा आपको सिखाया कि अगर सेक्टर ही खराब है, कि सेक्टर में ही दम नहीं है, वहाँ का लीडर भी शायद से आपको अच्छे रिटर्न्स ना कमा के दे। सो इसीलिए सेक्टर का चुनना, ये स्टेप वन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए क्रूशल रोल प्ले करता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि सेक्टर मतलब क्या, अल्टीमेटली वही इंडस्ट्री की बात कर ले, बिजनेस की बात कर ले, उसमें चाहिए क्या हमें? उसमें चाहिए विटामिन जी, ग्रोथ होनी चाहिए भाई। जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी मतलब आप बोलेंगे 1-2% की ग्रोथ, ठीक है, तो भाई आपका स्टॉक भी वैसा ही चलेगा उसी के हिसाब से। बट अगर ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, तो फिर भाई अच्छे पैसे बनने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एंड इसीलिए मैंने एक टर्म आपको हमेशा सिखाई थी, कौन सी? FOB, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। ऐसे बिजनेस जो कि भविष्य के हिसाब से हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आज के दिन की अगर हम लोग बात कर लें ना, आपको वो चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। बट अगर आप अगले 10 साल की बात करो, 15 साल की बात करो, आपको वो चीज़ें हर जगह पे देखने को आप पे मिल सकती है। इस प्रकार के बिजनेस को अगर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर पाए दोस्तों, तो फिर आप गजब का पैसा कमा सकते हो। ये जितने भी ये अमीर लोग होते हैं, एकदम 1% में आपको देखने को मिल जाती है। वो यही काम करते हैं कि जब किसी चीज़ की चर्चा नहीं चल रही है, उसमें जाके वो एकदम इनिशियल स्टेज पे पैसा लगाते हैं। हाँ, नो डाउट इसमें पैसा पूरा जीरो होने का भी खतरा रहता है। पर अगर बोलते हैं ना कि अगर एक भी चीज़ अगर चल गई तो पैसा इतना बनने का चांसेस होता है कि मतलब गिन गिन कर आप थक जाओगे। अच्छा, जब भी मैंने ये पॉइंट इसके पहले भी कवर यहाँ पे किए थे, ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने ये पॉइंट पूछा भी था कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई सच टाइप्स ऑफ मतलब बिजनेसेस सेक्टर्स। ठीक है, तो दोस्तों इसके पीछे अलग अलग डेफिनेशंस हम लोग को देखने को मिला। डेफिनेशंस मतलब आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी। ठीक है, एंड वैसे अगर देखा गया एक बहुत कमाल की चीज़ जो बाजार में बोली जाती है, वही मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। कौन सा? कि अगर कोई चीज़ आज टुडे, ठीक है, देखो लिख रहा हूँ, अगर आज कोई चीज़ अगर लग्जरी है, ठीक है, लग्जरी मतलब एकदम आप समझ रहे हो, काफ़ी हाई फाई हम लोग को देखने को मिल रही है। बट वही लग्जरी वाली चीज़ अगर भविष्य में ज़रूरत बन गई, ठीक है, नीड बन गई, ठीक है, कि भाई चाहिए ही चाहिए, तो इस प्रकार के जो सेक्टर्स होते हैं ना, इस प्रकार के बिजनेस होते हैं, वो लिटरली मल्टीबैगर बन जाते हैं। मतलब इतना वो ग्रो हो जाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि अगर हम 90s के एंड में जाते हैं या फिर 2000 ईयर में चले जाते हैं, कौन सा वाला एग्जांपल ले लेंगे? फ़ोन का ही एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, फ़ोन था कि नहीं? अभी फ़ोन जब आया था, पहली बार आया था, अभी फ़ोन के पहले भी आपको पता है क्या आता था? यस, पेजर करके आता था। ऐसे बहुत सारे जो बिजनेस करने वाले रहते थे, ऐसे फॉर्मल्स पहनते थे तो बेल्ट के साइड में लगाते थे, आपको याद होगा, कुछ लोगों को याद होगा। सो जिनके पास रहता था सबको लगता था भाई मतलब बहुत रिच इंसान है, रिच इंसान या फिर हम कह सकते हैं बिजनेसमैन टाइप पर्सनालिटी है। सो फ़ोन भी जब आया था, आपको पता है हर किसी के पास फ़ोन नहीं था। तब तक वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन आया था, उसी का दाम कुछ तो 3-4-5 हज़ार रुपया था। तो उस वक्त सभी लोग कहते थे भाई जिसके पास ये फ़ोन है भाई वो अमीर इंसान है करके, मतलब लग्जरी टाइप का ट्रीटमेंट तभी मिलता था। और आज फ़ोन क्या हो गया है, हर किसी के जेब में। मतलब क्या है दोस्तों, वो जो फ़ोन पहले हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिलता था, वो फ़ोन पहले लग्जरी से फिर किस में आ गया? यस, वो जो नीड रहती है, ज़रूरतमंद जो चीज़ रहती है, उस सेगमेंट में आ गया। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, वहाँ की कंपनियाँ, अभी एप्पल भी क्या है, इसीलिए तो इतनी बड़ी रिच कंपनी बन गई। नोकिया बन सकती थी बट उन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया। मतलब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हैं ना कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो देख लो भाई कि अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जो लग्जरी है, जो आगे जाके मतलब बोलते हैं ना ज़रूरत बनेगी। ज़रूरत बनना मतलब क्या, कि मान लो अगर कोई एक चीज़ जिसका दाम 1 लाख रुपया है, मान लो, एंड अगर इंसान के पास 1 लाख रुपया नहीं है, फिर भी अगर वो उसको चाहिए, फिर भी, तो इस प्रकार के बिजनेसेस बहुत पैसा कमा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रहना चाहिए। और ऑलरेडी अगर देखा गया तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को लेकर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। बट किसी ने, मतलब मैंने ही आपको पूछा था, बट और काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था कि और हम लोग उसके आगे के फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस से रिलेटेड वीडियो कवर किया जाए कि नहीं। सो इस वीडियो में अगर देखा गया तो हम उसी टॉपिक के बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं कि नॉर्मल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मतलब ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेमीकंडक्टर,
ठीक है। देन देखा गया रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमें पता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इसके अलावा और एक्सट्रीम आगे की क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसके बारे में आज कोई सोच ही नहीं रहा है। सो इनके बारे में अगर आप विचार करोगे, अगर कहीं पे आपको मौका मिलता है निवेश करने का, तो आप ज़रूर सोच सकते हो। तो चलो एक एक चीज़ को कवर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए पोल्यूशन, अगर हम हमारे देश की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है पोल्यूशन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इससे हम ये नहीं कर सकते, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप निगलेक्ट करो कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको मतलब फिर आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मतलब वाटर को लेकर अगर हम बात कर ले, हवा की अगर बात कर ले, हवा तो मतलब आपको पता ही है कितना जहरीली हो चुकी है। दिल्ली साइड वालों को तो बहुत ही अच्छा पता होगा AQI कहाँ तक जा चुका है। सो ये चीज़ें अब भविष्य में क्या होने वाली है, ज़रूरतमंद वाली चीज़ें होने वाली है। पानी की बात करें, साफ़ पानी यहाँ पे चाहिए, तो आप सभी लोगों को पता है वाटर प्योरीफाई हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये तो अभी भी हम कह सकते हैं बहुत सारे घरों में आपको देखने को मिलेगा। बट अब अगला पॉइंट क्या देखने को मिलने वाला है, एयर प्योरीफायर। यस, काफ़ी लोगों ने अब अपने घर में एयर प्योरीफायर लगाना भी स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि आपको पता है ये हवा कितनी जहरीली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। AQI दिन ब दिन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, और इससे होता क्या है, जितना AQI खराब रहता है, ठीक है, उतना आपके जो ईयर्स रहते हैं, आप अगर मान लो अगर आप 90 साल जियोगे, सो आपका वो ईयर कम कम हो जाता है। आप 87 जियोगे, 85 जियोगे, 80 जियोगे। सो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये वाटर प्यूरीफाई की अगर बात कर ले, एयर प्यूरीफाई की बात कर ले, इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनको आप फोकस में रख सकते हो। ठीक है, अब उसमें भी देखना है कि आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे, ऐसे अलग अलग कितने सारे प्लेयर्स हैं, उसमें लीडिंग पोजीशन पे कौन चल रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। देन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आ चुका है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर हम बात करें, यस, इसको रिपेयर करना भी एक बहुत बड़ा हेडेक वाला काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो रिपेयरिंग से रिलेटेड रहता है, उसका मेंटेनेंस का अगर बात कर ले, गैरेज वाले जो बिजनेसेस रहते हैं उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। वहाँ पे भी एक गजब का हम लोग को चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बोलते हैं ना कि अगर एक बिजनेस अगर पैदा हुआ तो भाई वो और 10 बिजनेस को जन्म देता है। तो वैसी ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन एयर टैक्सी की बात कर ले, ठीक है, विदेश में तो एयर टैक्सी आ भी चुका है। ठीक है, काफ़ी इम्प्रैक्टिकल लगता है, काफ़ी लोग बोलते भी है। यस, इसी प्रकार के बिजनेस को दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हम कहते हैं, कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, पहले अगर कोई ये कहता था कि हम इधर से बैठकर, मान लो किधर कोई न्यूजीलैंड में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, हम फ़ोन से बात करेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे, जहाँ से एक दूसरे को हम इस स्क्रीन पे देख पाएंगे, तो लोग हंसते थे। और आज आप देख सकते हो वो हकीकत हो चुकी है। तो वक्त लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इसी प्रकार की चीज़ें जिस पर लोग हंसे, उसी प्रकार के बिजनेसेस को दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में उसकी गिनती होती है। नो डाउट इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को फेल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बट यस, इन चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सिमिलर वे अगर बात कर ले तो बस को भी हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं। यस, टूरिज्म मतलब ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं इधर से उधर। अभी ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था आपको याद ही होगा। यस, दीपेंद्र गोयल, आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है LAT। हाँ वही जोमेटो वाले, उन्होंने ये LAT नाम की कंपनी यहाँ पे स्टार्ट की है, LAT एरोस्पेस। ठीक है, तो LAT एरोस्पेस का उनका मतलब विजन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं उन्होंने बोला ही है कि ये एयर ट्रैवल करवाना चाहते हैं, जैसे कि बसेस इन द स्काई। ठीक है, हवे में बस उड़ेगी ना, मतलब छोटा ही हम लोग को बस कैसे रहते हैं 12 से 24 सीट का, वैसे एकदम शॉर्ट टेक ऑफ करेंगे, लैंडिंग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हवाई जहाज की वो बात नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा ही ऐसा बस टाइप हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ेगा और यहाँ पे नीचे आएगा। इस प्रकार की चीज़ें वो मतलब एक्सपेरिमेंट करते हुए देखने को मिले, उसको लेकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान यहाँ पे रखना है। देन रोबो टैक्सी की अगर बात कर ले, ड्राइवरलेस कार। ठीक है, सो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अभी हम लोग को धीमे धीमे देखने को मिलने वाले। विदेश में तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं, और जो चीज़ पहले विदेश में ही आती है फिर उसके बाद हमारे देश में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आप विदेश पे वेस्ट के ऊपर भी ज़्यादा फोकस रख सकते हो। देन ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। मतलब देखिए आजकल के जो भी फूड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो हेल्दी है नहीं है किसी को भी पता नहीं है, काफ़ी कुछ मिलावट होती है, केमिकल्स रहते हैं। काफ़ी लोग कहते होंगे कि मैं तो पैक फूड खाता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही ये जो हरी सब्जियां है, फ्रूट्स है, वही खाता हूँ। अरे भाई, वो भी फ्रूट्स और सब्जियां कितनी मतलब प्रॉपर है वो किसी को पता नहीं, इंजेक्शन देकर उसको बढ़ाया जाता है। सो इस प्रकार की जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो इसीलिए उसको टैकल करने के लिए क्या रहता है, ऑर्गेनिक फूड, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं रहेगी।
जैसा था वैसा ही रॉ एकदम हम लोग को रियल देखने को मिलेगा। सो इस प्रकार के बिजनेसेस भी हम लोग को भविष्य में ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इनफैक्ट अभी आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मार्केट में भी मिलेगी ऑर्गेनिक फूड के नाम से, कि उसमें कोई मिलावट नहीं रहती। इनफैक्ट बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने तो फार्मिंग के लिए भी इस प्रकार की ज़मीनें खरीद के यहाँ पे रखी हुई है कि वहाँ पे कोई मिलावटी वाला वो खाना यहाँ पे बनाएंगे नहीं, और नॉर्मल खाना यहाँ पे बनाएंगे, ऑर्गेनिक फूड, जहाँ पे मतलब वो इसमें हायर लेवल पे बाद में उसको यहाँ पे बेच सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। एंड देन अगर हम लोग आखिरी एक फॉर्मूला की अगर बात कर ले, कौन सा, क्विक। क्विक मतलब क्या, कि अगर कोई भी ऐसा बिजनेस, मतलब बोलते हैं ना नॉर्मल बिजनेस हो, बट अगर आप उसका टाइम लैग अगर कम कर पाओ, टाइम लैग कम कर पाओ, मतलब एग्जाम्पल इसका बेस्ट ले लेते हैं, कौन सा वाला, यही ले लो, क्विक कॉमर्स ले लो। क्विक कॉमर्स अल्टीमेटली क्या था, ई कॉमर्स में क्या होता था, आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते थे, जोमेटो यूज़ करते थे, आपने फ़ोन मंगवाया 7 दिन लगता था, 8 दिन लगता था, लैपटॉप मंगवाया 5 दिन लगता था, 10 दिन लगता था। क्विक कॉमर्स ने क्या कर लिया, 10 मिनट में लाके देते आपको, चलो 10 मिनट नहीं है, आधा घंटा लगता है, बस इतना फास्ट। मतलब जहाँ पे आपका पेशेंस कम हो सके वहाँ पे भी बिजनेस बनने के चांसेस होते हैं। सो वहीं पे अगर देखा गया, जहाँ जहाँ पे क्विकली कोई चीज़ें अगर अवेलेबल रहेगी, अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि भाई अगर जोमेटो की अगर बात कर ले, जोमेटो मतलब जो दीपेंद्र गोयल के साथ जो काम यहाँ पे करते हैं, अभी ब्लिंकिट तो उन्हीं के अंदर यहाँ पे आ चुका है ना। यस, उन्होंने क्या किया था स्टार्ट, अभी 10 मिनट एम्बुलेंस, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, मतलब जो क्विक क्विक यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। सो इस प्रकार के जो बिजनेसेस होंगे दोस्तों, ये आने वाले समय में काफ़ी बड़े बनने का, मतलब उनमें पोटेंशियल होगा। अभी किसमें कितना उनमें से मतलब बूम होगा, कोई टिकेगा, कोई मल्टीपैकर बनेगा नहीं बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर आपने ज़रूर यहाँ पे क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। एंड आपका इसके प्रति ऑब्जर्वेशन स्किल ज़बरदस्त होना चाहिए। मैंने एक चीज़ आपको काफ़ी बार बताई है कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, इतना भी मुश्किल नहीं है एज ए इन्वेस्टर, बट मेहनत का काम है भाई। मेहनत मतलब क्या, कि आपको दिमाग ना रगड़ना पड़ता है भाई। अगर आप शॉर्टकट मारने जाओगे कि सर बता दो, एक दो स्टॉक बता दो, ये खरीदो वो खरीदो, अरे कोई बात नहीं भाई। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे ना, कुछ टाइम के बाद वो आपके बाइंग प्राइस से नीचे ही जाएगा, 10 15 20 30 40%, दैट्स इट। आधे लोग वहीं पे सरेंडर कर देते हैं। तो इसीलिए कौन टिकता, कौन है जो खुद से स्टडी करके उसको पता है हाँ भाई कि अगर ये नीचे आया है, क्या इसका बिजनेस खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस के थ्रू से गुजरना पड़ता है भाई। एंड काफ़ी लोग नहीं कर पाते। अभी तो आपको पता है ये शॉर्ट्स का ज़माना आ चुका है, सब कुछ छोटा छोटा ही देखना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, लंबी अवधि तक कोई टिक ही नहीं पाता है। सो आपको पता ही है पैसा तो एक्चुअल में वहीं पे बनता है। सो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखो। ये एकदम ही इनिशियल स्टेज पे देखने को मिल रहा है, एंड इसमें और भी बहुत सारे बिजनेस जुड़ जाएंगे भविष्य में। सो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आ रही है, और वहाँ पे अगर हम लोगों को कोई कंपनी मिली जो कि निवेश करने लायक है एकदम ही इतने फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, सो ज़रूर हम उसके बारे में भी बात यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।